नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुधा स्टोरी पर। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं, जिसमें गौतम बुद्ध और एक विद्वान ब्राह्मण के बीच हुए गहरे तर्क वितर्क की चर्चा होगी। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या वह किसी नए रूप में जन्म लेती है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरता आया है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को गहराई से समझा था, उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से इसका उत्तर दिया। मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद का सत्य क्या है। क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है या फिर एक नए रूप में हमारी यात्रा जारी रहती है? इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने इस रहस्य को जानने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी में हम एक युवक की यात्रा के माध्यम से गौतम बुद्ध के दर्शन को समझेंगे। यह युवक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया को जानने की जिज्ञासा लेकर बुद्ध की शरण में जाता है। यह कथा न केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करेगी, बल्कि कर्म, मोक्ष और निर्वाण की अवधारणाओं को भी विस्तार से समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसके मन में गहरे प्रश्न उठते रहते थे। लेकिन जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई तो ये प्रश्न और भी तीव्र हो गए। उसका मन बेचैन हो उठा। पिताजी कहाँ गए? क्या वे कभी लौटेंगे? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? उत्तर की तलाश में अरुण गांव के विद्वान पंडितों के पास पहुंचा। पहले पंडित ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे पंडित ने कहा, नहीं, आत्मा अमर है, यह बस एक नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन अरुण इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने खुद से सवाल किया, आखिर सच क्या है? कोई इसे क्यों नहीं जानता? हर जगह से अलग अलग उत्तर मिलते रहे, लेकिन किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं था। यह असमंजस उसे और भी बेचैन करने लगा। क्या वास्तव में मृत्यु के बाद जीवन है? पिताजी कहाँ गए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरुण ने एक लंबी यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। एक यात्रा जो उसे गौतम बुद्ध तक ले जाने वाली थी। एक दिन अरुण को समाचार मिला कि गौतम बुद्ध, जो अपने संघ के साथ भ्रमण कर लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, राजगृह के बाहरी इलाके में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही अरुण ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगा। उसने तुरंत राजगृह की यात्रा की और बुद्ध के शिविर में पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को ध्यान मग्न देखा। उनका शांत चेहरा और करुणा से भरी आंखें देखकर अरुण का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या उनका पुनर्जन्म होगा? यदि होगा तो कहां? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है अरुण। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र पूरी तरह से कर्म के सिद्धांत पर निर्भर करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में समझाऊं, तुम्हें यह जानना होगा कि जन्म और मृत्यु का कारण क्या है। इसके बाद बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता और मरता है। जैसे एक बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष से फिर नया बीज, वैसे ही कर्मों के बीज से नया जन्म मिलता है। अरुण ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तो क्या मेरे पिता का अगला जन्म उनके कर्मों के अनुसार ही होगा? बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, हां अरुण, जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। यदि किसी ने दया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पुण्य कर्म किए हैं तो उसका जन्म उच्च लोकों में हो सकता है। लेकिन यदि किसी ने लोभ, घृणा और हिंसा में लिप्त होकर अशुभ कर्म किए हैं तो वह निम्न योनियों में जन्म ले सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया शरीर धारण नहीं करती। बुद्ध ने आगे समझाया, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच एक अवस्था होती है जिसे अंतराभव कहते हैं। यह एक मध्य अवस्था है जहां चेतना अपने पिछले जन्म के संस्कारों और कर्मों के आधार पर अगले जन्म की तैयारी करती है। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह निर्णय कुछ समय बाद होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं अरुण, यह प्रक्रिया तत्काल नहीं होती, परंतु बहुत तेज गति से घटित होती है। जैसे एक दीपक की लौ बिना रुके एक दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देती है, वैसे ही चेतना भी एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करती है।
फिर बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद चेतना की 3 प्रमुख गतियां हो सकती हैं। काम लोक, अधिकांश प्राणी अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य, पशु, प्रेत या देवता जैसी योनियों में जन्म लेते हैं। रूप लोक, यह सूक्ष्म देवताओं का लोक है जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। अरूप लोक, यह निराकार लोक है जहां केवल चेतना का अस्तित्व होता है, कोई स्थूल शरीर नहीं होता। अरुण ने गंभीरता से पूछा, तो क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अरुण, जब कोई व्यक्ति अज्ञान के अंधकार को दूर कर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही निर्वाण है। बुद्ध की बातें सुनकर अरुण का मन एक नई रोशनी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। उसने संकल्प लिया कि वह अपने कर्मों को शुद्ध करेगा और निर्वाण की ओर अग्रसर होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार पुनर्जन्म कर्म के नियम पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती है, लेकिन इस चक्र से मुक्ति संभव है ज्ञान, करुणा और नैतिक जीवन के माध्यम से। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु कोई भयावह विषय नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत है। जैसे बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, केवल कर्म का सिद्धांत ही अटल है। अरुण ने ठान लिया कि वह इतनी गहन साधना करेगा कि मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को जान सके। वह एक घने जंगल में चला गया और तपस्या में लीन हो गया। समय के साथ उसकी चेतना इतनी गहरी हो गई कि एक दिन उसने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन क्या वह वास्तव में मर गया था? अरुण ने स्वयं को अपने शरीर से बाहर निकलते देखा। नीचे उसका निर्जीव शरीर पड़ा था, लेकिन उसे कोई दुख या भय नहीं था। उसने ऊपर की ओर देखा, जहां एक दिव्य प्रकाश उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने सोचा, क्या यही मृत्यु के बाद का अनुभव है? अचानक वातावरण धुंधला होने लगा और 3 दिव्य प्राणी प्रकट हुए। उनके चेहरे गंभीर थे। एक ने कहा, अरुण, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि तुमने गहन साधना की है, तुम्हें पुनर्जन्म के रहस्य की एक झलक मिलेगी। दूसरे ने कहा, हर जीव का जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अरुण स्तब्ध था। उसने जो जाना था वह उसके समस्त जीवन की समझ से परे था। अब उसके पास एक नया उद्देश्य था, असली सत्य को जानना और दूसरों को मार्ग दिखाना। अरुण आश्चर्यचकित था जब अचानक उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें झलकियां उभरने लगीं उसके पिछले जन्मों की। पहले दृश्य में वह एक पराक्रमी राजा था जिसने कई युद्ध लड़े थे। दूसरे दृश्य में वह एक गरीब किसान था जिसने भूख से दम तोड़ दिया था। तीसरे दृश्य में वह एक विद्वान पंडित था जो वेदों का ज्ञान फैला रहा था। अरुण की आंखों में बोध की चमक आ गई। हम वही बनते हैं जो हमारे कर्म हमें बनाते हैं। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। देखो, तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा? अरुण ने देखा, एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और फिर एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ, यह तो मैं ही हूं। वह चौंक उठा, क्या मैं इस शिशु के रूप में जन्म लेने वाला हूं? तभी एक दिव्य आवाज आई, अभी नहीं, तुम्हें अपने शरीर में लौटना होगा। अरुण ने अचानक अपने भीतर एक खिंचाव महसूस किया और जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से जीवित था। उसका मन आनंद से भर गया। उसे उत्तर मिल चुका था, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। हम कहीं खोते नहीं, बस अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको नया दृष्टिकोण मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां ला सकें। धन्यवाद और नमो बुधाय।